हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार जेमिनाई है। 84 साल में यानी कि 84 ईयर्स में पहली बार ये इनग्रेस हो रहा है। यूरेनस जेमिनाई में जा रहा है। 2033 तक यहाँ पे रहेगा इनके फर्स्ट हाउस में। ये शेकल्स, एनस्लेवमेंट्स, एनस्लेव्ड जॉब्स, एनस्लेव्ड होम प्लेसेस से बाहर निकलेंगे। ये रेबल होंगे लेकिन ब्रेक अपार्ट नहीं करेंगे विनस की वजह से। विनस इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस रेबल में बहुत छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी वेयरिंग अ नोज रिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या बालों में चंक्स डाल देना, या कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अगले कुछ सालों में। और चूंकि इनका हाउस ऑफ राइटिंग जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड हाउस, जिसमें स्किल बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड टीचिंग, लीडरफुल राइटर, लीडरफुल टीचर, और विनस इनग्रेस हो रहा है फिफ्थ हाउस के अंदर। तो इनकी राइटिंग, पब्लिकेशन एंड क्रिएटिव मटेरियल की राइटिंग, चूंकि फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का होता है और थर्ड हाउस पब्लिकेशन का होता है, तो ऑनलाइन मीडिया लैंडस्केप या इंटरनेट से पैसे बनाना या लाइवलीहुड चेंज करना, लेकिन जॉब शायद अभी चेंज नहीं होगी। ये पॉडकास्ट बना सकते हैं, एज अ सेलिब्रिटी मूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चैम्पियन कर सकते हैं, मैसेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये मूवमेंट मेकर बन सकते हैं। यानी कि ऐसी चेंजेस जो उनकी फर्स्ट हाउस ऑफ आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करती हैं, फर्स्ट हाउस ऑफ आइडेंटिटी को फोकस करती हैं, जिसकी वजह से ये अपने रास्ते अपने सीने के जोर पे बनाएंगे, एनस्लेव्ड रह के नहीं बनाएंगे, और उन रास्तों से पैसे भी बनाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इनका थर्ड हाउस जो है वो एक्टिवेट होगा, जो कि इनकी अर्निंग को डिपिक्ट करेगा। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है कैंसेरियन, या कैंसेरियन कहलाते हैं, या उनका स्टार है कैंसर। इनके 12th हाउस में 84 साल के बाद एक नई कहानी है। डीप सोल वर्क और मैट्रिक्स से जागने की कहानी है, डिजिटल मनी, और सबसे ज़्यादा फोकस इनका वन ओल्डर सिबलिंग पे होगा इफ़ दे हैव। और ये जिस चीज़ से पैसे बनाएंगे वो इनके फैमिली ऑफ ओरिजिन से कनेक्टेड होगा। फिफ्थ हाउस की वर्किंग है, यानी कि कोई फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करना, या फोकसिंग ऑन मॉम, डैड एंड सिबलिंग्स, अपना ग्रूव ढूंढना, और अगर इनकी तरफ से इनके ज़िंदगी में कोई भी हार्डशिप्स हैं तो उसकी हीलिंग फाइंड करना, किसी ऐसे प्रोफेशन में मूव करना जो मेडिसिन से रिलेटेड हो, ना सिर्फ एलोपैथिक बल्कि हो सकता है रेकी मास्टर, रेकी हीलर बनना, कायरोप्रैक्टर बनना, आकुपंक्चरिस्ट बनना, इस तरह से डील करना जिसमें आपके हाथ से कोई मुआवजा शुरू हो जाएगा या आपके हाथ से कोई मेडिसिन की चीज़ हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, मे बी जिम ट्रेनर्स, मे बी आकुपंक्चरिस्ट, मे बी कायरोप्रैक्टर। बिग ड्रीम्स और बिग ड्रीम जॉब्स। 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हफ्ता, इतवार और पीर, अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से 25, 26 और 27, जिसमें ये इनग्रेस हो रहा है। इनको गाइडेंस मिलेगी कि पावरफुल लाइवलीहुड क्या होता है, ऐसा पावरफुल लाइवलीहुड जिसमें इनका अगले 6 सालों में पावरफुल करियर बनेगा। कोई ऐसी चीज़ ये बचपन से चाहते थे कि मैं बड़ा होके या बड़ी होके ये बनना चाहूँगा या चाहूँगी, लेकिन वो ड्रीम कहीं रास्ते में रह गया, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो हम बहुत अलग सोचते हैं, रास्ते की जिम्मेदारियां हमें बहुत अलग बना देती हैं, लेकिन अब बहुत सालों के बाद वो चीज़ दोबारा हो सकती है। और चूंकि इनका मून थर्ड हाउस में स्केयर कर रहा है, तो सिबलिंग्स के साथ जो भी इनके कनेक्शंस हैं उन मैटर्स में रिलीज और सरेंडर आ रहा है। स्पेशली अगर एक सिबलिंग छोटा है और 2 बड़े हैं, कभी कभार हॉस्पिटल सेटिंग्स इन्वॉल्व हो सकती हैं कि इनके जो सिबलिंग है उनको हॉस्पिटल में ज़्यादा रहना पड़े, या इनके साथ जो रिलेशनशिप है इनको बरी करना पड़ेगा, सिलेंडर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि सिबलिंग डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे अगले 6 सालों में। जो चीज़ें इनकी प्रायोरिटी हैं वो इनके सिबलिंग्स की प्रायोरिटी नहीं होंगी, और जो इनके सिबलिंग्स की प्रायोरिटी है वो इनकी प्रायोरिटी नहीं होंगी। और अगले 6 सालों में कुछ फैमिली मेम्बर्स के मूव या पास अवे होने की वजह से डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। थैंक यू, सी यू।